Good morning students. Let's start today's class. The new chapter is Basic Geometric Ideas. Fourth chapter. इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक थिंग्स जो हमें आना चाहिए पहले मैं आपको वो बताती हूँ एंड देन वी विल सी द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज. मोस्ट प्रोबेबली जब मैं आपको ये समझा दूंगी तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, बट फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताऊंगी. ठीक है. सी, सबसे पहले मैंने लिखा है पॉइंट. व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेंसिल. ओके, आप इस पेंसिल के टिप को जरा ऐसे रखिए. I know you won't be able to see this, that's why I'm using this pen just to make you visible. I hope you can see this. This is basically a point. Okay, point का क्या है, इसका कोई लेंथ नहीं होता, इसका कोई ब्रेथ नहीं होता. ठीक है. एज स्मॉल एज पॉसिबल. इवन ये जो मैंने इतना बड़ा आपको दिखाने के लिए बनाया है, पॉइंट को इतना बड़ा भी नहीं होना है. हम पेंसिल के टिप को जितना शार्प कर सकते उतना शार्प हम करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. बट वो ठीक है कि जब हम प्रैक्टिकली जब ऐसा करते हैं तो उतना पॉसिबल नहीं होता उतना पतला करके, क्योंकि वो विजिबल नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट कमिंग टू द लाइन सेगमेंट. सी, कैन यू सी दिस पेपर? Look at this. This edge, this is the line segment. If I fold this paper, see, and this edge is also a line segment. If I fold it, this is about the line segment. How do we represent it? Like this. ठीक है. सेगमेंट मीन पार्ट, टुकड़ा. आपको पता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड है, एंड वी ऑलवेज हैव टू नेम इट. आप इसको PQ नाम दे सकते हैं, AB, XY, LM, व्हाटएवर, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग पॉइंट को और एंड पॉइंट को यू हैव टू नेम. ओके. अगर लाइन सेगमेंट के बारे में कुछ लिखना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो क्या बता सकते हैं अभी आप बताइए. लाइन सेगमेंट छोटा सा लिखते हैं बहुत. इट हैज 2 एंड पॉइंट्स. सी दिस स्केल, दिस इज ऑल्सो अबाउट द लाइन सेगमेंट. ये लाइन सेगमेंट. ओके. Now what is mean by this line? Line segment मतलब part of a line, line का एक टुकड़ा. तो फिर line क्या होता है if this is only a part? बेटा line is nothing. जैसे कि ये एक line segment है, देखिए यहाँ से ये अभी सेम AB is the line segment. But अगर इसी लाइन को इनफाइनाइटली, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि 1 इंच 2 इंच और 3 इंच आपको इसको, या 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आपको इसको एक्सटेंड करना है. नहीं, इनफाइनाइटली. आपके पास पेपर भी नहीं है ना, देन स्टिल इसको ड्रॉ करना है, एक्सटेंड करना है. तो हम प्रैक्टिकली वो चीज ऐसे करके तो नहीं बता सकते पेपर पे. हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट? इस तरीके से हम ये एरो बना देते हैं. हमने यहाँ एरो नहीं बनाया है, यहाँ पे हमने एरो बना दिया बिकॉज इस पॉइंट के आगे इनफाइनाइटली इट इज एक्सटेंडेड. सेम इन दिस साइड. ओके dear students, so now is it clear to you line and what is line segment? ठीक है. अभी क्या होता है कि हमें इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑल्दो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये तो एंड हो ही नहीं रहा है ना कहीं पे. ये इस डायरेक्शन में, अगर हम लाइन सेगमेंट को देखते हैं तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में A पर एंड हो जाता है, इधर राइट डायरेक्शन में B पे एंड हो जाता है. तो दिस हैज 2 एंड पॉइंट्स. बट दिस लाइन, दिस इज नाइदर दिस इज एंडिंग ऑन दिस साइड नॉर ऑन दिस साइड. ठीक है. तो इट हैज नो एंड points.
ओके, कमिंग टू द रे। हाँ, एक और चीज, इसको बट लाइन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी 2 पॉइंट इस तरह से चूज कर लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं, सो दैट कि हम बोल सकें कि इस लाइन का नाम है। लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से देखिए। अगर आपने इसमें से 2 पॉइंट्स को पिक किया, उनको नेम किया, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ इट इज अ लाइन, यू विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। इफ इट इज अ लाइन सेगमेंट, you will represent it like this. You will not make arrow. ठीक है। Now let's come to the ray. Ray is just point. One point is there and extended infinitely in one direction only. क्योंकि infinitely extended है तो we will make this arrow, है ना। So how many endpoints? It has 1 end point. ओके, अभी अगर हमें इसको भी नेम करना है, मैं अभी ए बी नहीं लेती हूँ, सपोज मैं कुछ और ले लेती हूँ। सो पी एंड एक और पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं क्यू। सो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। हम ये पॉइंट्स अभी क्यों ले रहे हैं, आई विल मेक यू क्लियर। ओके, now see intersecting lines. Intersecting means कट करने वाली। इंटरसेक्टिंग लाइन्स लिखा है बेटा, लाइन नहीं लिखा है। लाइन्स मतलब मोर देन 1 लाइन है आने वाला है। सी, मैं एक रफ ड्रॉ करती हूँ पहले। सपोज दिस इज अ लाइन एंड दिस इज अ लाइन। क्या ये लाइन एक दूसरे को कहीं पर कट कर रही है? नहीं। सो दीज आर नॉट द इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर बेसिकली, मैं भी ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। अब आपको पता है जैसे हमने ऊपर किया, अगर हमने लाइंस बनाया है तो वी हैव टू नेम, वी हैव टू टेक 2 पॉइंट्स, लेट इट बी ए बी एंड लेट दिस लाइन बी पी एंड क्यू। बेटा एक और पॉइंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, दिस पॉइंट। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इस पॉइंट को बोल देती हूँ ई। दिस पॉइंट इज सपोज ई। ऑब्जर्व दिस पॉइंट केयरफुली। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा से ट्रेस करें इसको, लाइन ए बी को आप रीट्रेस करें। रिट्रेस करिए तो इज द पॉइंट ई लाइंग ऑन दिस लाइन ए बी? क्या पॉइंट ई लाइन ए बी पर है? यस, है ना। देखिए बच्चों, अगर आप लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो ई पॉइंट इज लाइंग ऑन ए बी। मैंने आपसे कहा रिट्रेस करिए जरा पी क्यू को। इज दिस पॉइंट ई इज लाइंग ऑन दिस लाइन पी क्यू ऑल्सो? Yes, this point E is also lying on line PQ. What does it mean? Intersecting lines have one point common, isn't it? आपने देखा ना किस लिए। अच्छा, और चीज बताइए, क्या कोई और ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है? Anyone? यहाँ 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 बहुत सारे पॉइंट्स हैं लाइन पर, बट क्या और कोई कॉमन है? नहीं, ओनली 1 पॉइंट इज कॉमन। इंटरसेक्टिंग लाइंस में ऑलवेज 1 पॉइंट इज कॉमन, ओनली 1 पॉइंट। ओके ना। पैरेलल लाइंस, सी चिल्ड्रन, मैं आपको इसके लिए 2 फिगर्स पहले बनाऊंगी। अभी मैंने आपको कटिंग वाला लाइंस बताया है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस बताया है जो आपस में कट करते हैं एक दूसरे को। सी, एक लाइन मैंने ये बनाया। यू विल ऑलवेज name the lines and one line I am drawing like this,
and I am naming it as P and Q. Clear? Now see, बेटा क्या ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? क्या ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं? यू हैव टू चेक इट. अभी जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं आपस में. बट एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर थोड़ा सा कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है. और ऐसा तो नहीं है बिकॉज दीज टू आर द लाइन्स, तो ये लाइन्स यहाँ एंड तो नहीं हो रही. ये वाली लाइन भी इनफाइनाइटली इस डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है, एंड दिस लाइन इज ऑल्सो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड इन दिस डायरेक्शन. है क्या नहीं? इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, इस डायरेक्शन में भी. बट अभी हम इधर नहीं बात कर रहे, हम इधर का बात करते हैं. तो अगर मैं इसको इस तरह से एक्सटेंड करूं और इसको इस तरह से, तो इस पैटर्न से हमें क्या पता चल रहा है कि धीरे धीरे चूंकि जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो रहा है. इसका मतलब एक पॉइंट पे आके डिस्टेंस 0 हो जाएगा और ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे. सो दिस इज ऑल्सो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ठीक है, मैंने जानबूझ के इसको इस तरह से ड्रॉ किया था. मैं अगेन इसको इरेज कर रही हूँ. ठीक है, और अगर आप इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा कि लेंथ, जो डिस्टेंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा. बट हमें उस पर नहीं बात करना, हमें तो देखना था कि क्या वो इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो येस, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग है तो दीज आर नॉट द पैरेलल लाइन्स. क्लियर? अब हम देखते हैं पैरेलल लाइन्स क्या होता है. बस आपने ये समझ लिया तो आप पैरेलल लाइन समझ गए. अब वो लाइन्स जो आपस में कभी, दे नेवर इंटरसेक्ट, आप उसको चाहे जितना आगे एक्सटेंड करिए. ठीक है, हो सकता है कि इस तरह से बना हो, बट आप एक्सटेंड करके भी आप देखेंगे तो भी वो कभी भी, दे विल नेवर इंटरसेक्ट. ओके, सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड द पैरेलल लाइन्स. सच लाइन्स आर कॉल्ड द पैरेलल लाइन्स, लाइक दिस. We have to name, let it be MN and XY. आप देखेंगे तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है that is equal, that is not like कि decrease हो रहा है. So the parallel lines, how many points they have common? बेटा क्या कोई भी पॉइंट इनके बीच में कॉमन है? No point is common. No point is common in parallel lines. Clear? अभी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. लाइन्स मैंने लिखा है, लाइन्स, लाइन नहीं लिखा है. लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट. एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पर, देख लीजिए. ठीक है, मैं लाइन्स बनाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू मेक लाइन्स एज मैनी एज पॉसिबल विच कैन पास थ्रू दिस पॉइंट. इस पॉइंट से पास होने वाली जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइन्स मैं बना सकती हूँ, आप भी बनाइए. आई वॉन्ट टू ड्रॉ 1, let it be AB, 2 intersecting lines. Okay, PQ, C and D, and many more like this. Let it be EF. बेटा यहाँ, यहाँ, यहाँ यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन्स. बट आपको समझाने के लिए मैं ये कुछ लाइन्स ड्रॉ कर चुकी हूँ. आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये जो एक पॉइंट था O, इससे अगर सिर्फ एक पॉइंट गिवन है तो हाउ मैनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू दैट पॉइंट? इनफाइनाइट. ओके, इनफाइनाइट. नाउ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स. 2 गिवन पॉइंट्स आपको मैं दे देती हूँ कहीं पे भी, वेर एवर यू वांट टू टेक. आप अपनी कॉपी में
दिस इज फॉर यू टू चिल्ड्रन, आप भी इसको करेंगे जैसा मैंने बनाया सेम वैसा मत बनाइएगा। कहीं पे भी वेर एवर यू फील लाइक, अगर आपने एक पॉइंट यहाँ लिया ना तो सपोज आप एक पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं, नो इशू, कहीं भी लीजिए आप 2 पॉइंट्स, यहाँ से यहाँ, मैं यहाँ ले रही हूँ, ठीक है, मैं नेम कर रही हूँ इन पॉइंट्स को ए एंड बी। अब आपको एक ऐसा लाइन बनाना है, ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आप पॉइंट जैसे मैंने यहाँ लिया है आप यहाँ ले रहे हैं तो प्लीज अगर आपके पास लार्ज वाला स्केल है ना, लॉन्ग स्केल है, तो आप इतना डिस्टेंस बनाइएगा, अदरवाइज कोशिश कीजिएगा कि स्केल में कवर होने जितना डिस्टेंस आप रखें, ठीक है, सो दैट कि आपका लाइन स्ट्रेट बन सके। सो मैंने यहाँ लिया, अब आपको एक ऐसा लाइन बनाना है। देखिए अगर मैं सिर्फ इससे बनाऊँ तो बहुत सारी लाइंस बना सकती हूँ, बहुत सारी लाइंस, यहाँ से भी मैं इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ, बट चलिए मैं ड्रॉ करती हूँ। सी दिस इज अ लाइन, सी दिस इज अ लाइन, अगर हम सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, एंड मैनी मोर यू कैन ड्रॉ, है ना बेटा, आप लोग जानते हैं ये चीज, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इनको नेम कर दीजिए प्लीज। सिमिलरली अगर हम यहाँ से ड्रॉ करना चाहें तो भी वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस वी हैव, ठीक है। बट क्या कोई ऐसी लाइन है इनमें से जो इस पॉइंट पर से भी पास हो रही है और इस पॉइंट से भी पास हो रही है? ऑब्जर्व इट, सी इट केयरफुली। कोई भी ऐसा लाइन नहीं है अभी जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। अब मुझे एक ऐसा लाइन बनाना है, स्टूडेंट्स दिस इज द ओनली लाइन ए बी विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। सो क्या मतलब है कहने का, अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन। जैसे एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ किया जा सकता है, 2 पॉइंट्स अगर गिवन है तो एक यूनिक लाइन ही उनसे ड्रॉ की जा सकती है। इसी चीज को अगर मैं इसका वाइस वर्सा बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी, दैट पहले हम बोलेंगे दैट only 1 line can pass through given 2 points, 2 given points, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे only 1 line can pass through the 2 given points। अब मैं इसी का एक और चीज़ वाइसा वर्सा यहीं से ड्रॉ करके आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमें एक लाइन को ड्रॉ करना हो, मैं आपसे कहूँ कि एक पर्टिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करनी है, तो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2 पॉइंट्स। अगर मैं पूरी क्लास को, सपोज मैं आप में से पूरी क्लास को बोलती हूँ कि आप सब लोग एक लाइन ड्रॉ कीजिए एंड विच इज गोइंग फ्रॉम द पॉइंट ए, तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कुछ लोग ऐसे बनाएंगे, कुछ लोग ऐसे 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 ऐसे। बट अगर मैं आपसे कह दूं, बोर्ड पे मैंने बनाया लाइक दिस कि पॉइंट ए यहाँ है और पॉइंट बी इस तरीके से यहाँ है, देन आप सबका लाइन ऐसे ही आने वाला है। क्लियर? सो अगर हमें एक लाइन बनाना है, पर्टिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। टू डिफाइन अ लाइन हमें 2 पॉइंट्स का नीड है, डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स। समझाने के लिए इतना ही था। मैं एक्सरसाइज 4.1 के 1-2 क्वेश्चंस ले लेती हूँ आपको एग्जाम्पलर के। बेटा मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग इट। सी, एक फिगर दे हैव ड्रॉन, please all of you use the scale to draw the lines. This is D point, this is E point,
this is O point, this is B point, and this is, and one more thing children, all the figures you will draw all the figures with the pencil only. आप लोग पेन यूज नहीं करेंगे. वीडियो में आपको क्लियर विजिबल हो ये चीजें, इसलिए मैं पेन का यूज कर रही हूँ. आप लोग सिर्फ पेंसिल से बनाएंगे. ठीक है. अभी हमको इसमें बताना क्या है, यूज द फिगर टू नेम. फाइव पॉइंट्स, a line, four rays, 5 line segments. चलिए, now let's see. Five points. How many points you can see here? One point is this A point, है ना. This A, E, O, B and C. Line. बच्चों लाइन याद रखिएगा, लाइन इज जो इनफाइनाइटली इंक्रीज है, जहां पे एरोज बने होते हैं. तो एरो कहाँ है, एक तो यहाँ है ए बी. वी कैन नेम दिस लाइन ए बी. और लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से. ठीक है. तो हो गया एक लाइन. अगर एक और बनाना, और कोई लाइन है क्या यहाँ पर, अगर हम इसको देखें ओ से लेके सी तक, सी डायरेक्शन में तो ये इनफाइनाइटली इंक्रीज्ड है, बट क्या ओ डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट है, क्या इस डायरेक्शन में भी एरो बना है, नहीं. सो दिस इज नॉट अ लाइन. द ओनली लाइन अवेलेबल इज ए बी. ठीक है. हाँ, अगर आप चाहें तो इसको आप ई ओ भी नाम दे सकते हैं. बोथ आर द सेम लाइन्स. फोर रेज. अब रेज क्या था, जहां पर 1 एंड पॉइंट इज अवेलेबल, जहां वन डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता है. जैसे हम टॉर्च का लाइट ऑन करते हैं बच्चों, तो वो जो लाइट रेज होती है ना, हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि टॉर्च के बल्ब से दे आर स्टार्टिंग, बट वो रेज इनफाइनाइटली जाती है, हमें उसका एंड पॉइंट नहीं पता. तो हम बोलते हैं ना लाइट रेज. सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रेज. स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है, बट एंडिंग पॉइंट नहीं पता. तो सी दिस ओ सी, ये स्टार्टिंग पॉइंट, वन एंड पॉइंट आपको पता है, बट इनफाइनाइटली चूंकि ये एक्सटेंड हो रही है, तो दूसरा एंड पॉइंट नहीं पता. ये एंड पॉइंट नहीं है. एंड मतलब जहां पे खत्म हो रहा है या फिर स्टार्ट हो रहा है कोई चीज, है ना. तो दिस इज नॉट द एंड पॉइंट. हमने सिर्फ इसको डिफाइन करने के लिए, मैंने आपको बताया ना कि हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए हमने ये वाला पॉइंट यहाँ पे मार्क किया है. ओ सी. सिमिलरली this point is, let me check the picture. ये पॉइंट शायद गिवन नहीं है, एंड दिस वॉज प्रोबेबली डी. ये डी था शायद आपकी बुक में, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से. ठीक है. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. मैं इस पॉइंट को भी एक नेम कर देती हूँ. लेट इट बी एस. वन कैन बी ओ ए. Clear? One can be this OB. ठीक है. एंड अनदर वन, आप चाहें तो इस OS को भी लिख सकते हैं. अगर OS ना लिखना चाहें तो जैसे हमने यहाँ पे OA लिखा है, हम OE भी लिख सकते हैं. ठीक है. अभी 5 लाइन सेगमेंट, आपको पता है लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन. आप AE भी लिख सकते हैं, आप EO भी लिख सकते हैं, OB भी लिख सकते हैं, है ना. EB लिख सकते हैं. ऑल दीज आर द लाइन सेगमेंट्स. मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ. दिस इज द लास्ट थिंग.
मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे बच्चों, देखिए दिस इज अ लाइन, मैंने लाइन सेगमेंट नहीं बनाया, लाइन बनाया ए एंड बी। बच्चों जैसे मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट, उस लाइन को नेम करने, बताने के लिए कि इस लाइन का नाम क्या है, हमें कम से कम 2 पॉइंट्स को नेम करना पड़ता है, सो दैट वी कैन राइट इट एज ए एंड ए बी लाइक दिस। ओके, नाउ क्या आप यहाँ 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 हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, लाइक दिस पॉइंट्स तो मैं कहीं भी मार्क कर सकती हूँ, even between these points, like this and so on. So can you see this children? एक लाइन पर ना इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है। सपोज मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स लिया और मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, नो इशू, बना दिया, बट अभी जो ये लाइन है ना, इस लाइन पर इनफाइनाइट 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 पॉइंट्स लाई करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि लाइन पर कितने पॉइंट्स लाई करते हैं 2, 3, 4, तो आप क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, नेम द गिवन, name the line given in all possible 12 ways, choosing only 2 letters, choosing only 2 letters at a time from the 4 given points. So what are these 4 points? A, B, C, D. This is A, this is B, this is C, and this point is given here D. नो सी, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मैंने ये इनफाइनाइट वाली बात आपको क्यों बोला, बिकॉज इस लाइन में आप फिर सोचेंगे कि मैम आपने तो कहा था कि सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 4 पॉइंट क्यों मार्क किए हैं? वही, क्योंकि इस पॉइंट पर मार्क तो आप कितना भी कर सकते हो, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर लाइन हियर, है ना, बस हमें लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। वही इन्होंने बोला है कि नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स, बिकॉज ओनली 2 लेटर्स आर एनफ। ठीक है, क्या हो सकता है? वन पॉसिबल वे इज देखिए बच्चों, अगर मैं ए बी लिखती हूं, दिस इज ऑल्सो दिस सेम लाइन। इफ आई राइट ए सी, सेम लाइन, ए डी, सेम line, I can write BC, same line, I can write BD, same line, and I can write CD. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, come. I can write DC, DB, CB, DA, CA and BA. Done. 12. Okay. So this all about exercise 4.1. 2 questions I have already solved. Only 3 questions are left. तो easily आप लोग कर पाएंगे.